सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। युवराज सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धान और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ विप? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता हूं, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज! क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे, पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध? चन्ना। जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो, इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा।
क्षमा आचार्य। युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूँ आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं मैं। हटो, हटो। पीड़ा? हमारी पीड़ा? आप हमारी पीड़ा क्या समझोगे युवराज? कभी भूखे पेट सोए हैं? कभी कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र के इस धरा पर रातें बिताई हैं? क्या आप स्वयं कभी अपने ही घर में भीगे हो? नहीं ना? तो आप हमारी पीड़ा क्या जानेंगे युवराज? हमें आपका ये दान नहीं चाहिए। हम शाक्य हैं, हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है कि हम अपने परिश्रम की रोटी खा सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के अधिकारियों को अत्याचार से रोको। हाँ युवराज, ये सही कह रहा है। अतिरिक्त कर के नाम पर रोटी तो ठीक, पर बचा कुचा सामान भी ले जाते हैं। आपका दिया तो मिलने से रहा, जो है उसे भी छीन लेते हैं। कल मेरे घर से वो बर्तन कंबल तक ले गए, और आज मेरी माँ ठंड से मर गई। इतनी क्रूरता! कौन है अधिकारी? युवराज, आप प्रणाम। याचना सुनकर आए। प्रजा कहती है कि राज के अमलदार होकर भी तुम उन पर अत्याचार करते थे। कदापि नहीं युवराज। इतना धन कैसे, जबकि तुम तो किसान भी नहीं। गरीबों से छीना हुआ अनाज है युवराज। इतना लोग? आधा धन राजकोष में जाता है युवराज। किसके राजकोष में? राजा वीर बाहु, उनका आदेश। मैं तो बस पालन करता हूँ। वीर बाहु का आदेश सुनते हो और इन गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? इसका दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। आगे से ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। क्षमा करें युवराज। युवराज, इनके पापों का दंड तो ईश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है, हमारी पुत्री को विकलांग बना के। तुम्हारी पुत्री की व्यवस्था ने आज तुम्हें दंडित होने से बचा ली। अब जिन हाथों से तुमने ये छीना है, उन्हीं हाथों से गांव वालों में इस अनाज को बांट दो। अवश्य युवराज, अवश्य। और आज इस गांव के प्रत्येक बालक को तुम स्वयं अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाओगे। दुख का साम्राज्य देखा था। आज तक मैं सोचता था कि धन सुख देता है, दुख को दूर करता है, पर ये गरीब जिनके पास ना धन है ना धान, वो भी दुखी।
और ये अधिकारी जिसके पास धन भी है और धान भी, ये भी दुखी। अर्थात धन भी दुख को दूर नहीं करता। हाँ, कभी कभी बढ़ाता अवश्य है। कहो बांदुल, क्या है तुम्हारी उपस्थिति का कारण? महाराज, शाह के राजा शुद्धोधन का राजदूत आया। कह दो उससे कि महाराज मंत्रणा में नहीं मिल सकते। जी महाराज, परंतु वो आपके नाम महाराज शुद्धोधन का यह संदेश भी लाया। क्या लिखा है? कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत, युद्ध में आपकी पराजय के बाद हमारे और आपके बीच जो संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप आपने समग्र युद्ध खर्च देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्धोधन। जो शाक्य गणराज्य को शीघ्र ही अपेक्षित है, प्रत्युत्तर की अपेक्षा में मोहर शाक्य गणराज्य शिरोमणि राजा शुद्धोधन। उन्हें प्रत्युत्तर भेज दो बांदुल। इस समय सारा कौशल महाराज महाकौशल की मृत्यु शोक में डूबा है। इस समय हम संधि का उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ हैं। युद्ध खर्च नहीं दे सकते। जी महाराज, पर शीघ्र ही हम संधि के वचनों को पूरा करने का यथार्थ प्रयत्न अवश्य करेंगे। एक और युद्ध भेंट करेंगे। रथ रोको, चलना। वो वहां कौन है? वो सन्यासी है युवराज। सन्यासी? आज पहली बार देखा उसे। हाँ युवराज, भ्रमण करते हुए कभी कभी आ जाते। फिर तो उन्हें भी अन्न की आवश्यकता होगी। प्रणाम। मैं शाक्य युवराज सिद्धार्थ हूं, आपको अन्न देने आया हूं। क्या कहकर पुकारूं आपको? कुछ भी कह ले। साधु, संत, योगी, तपस्वी, कुछ भी कह के पुकार सकता है। क्या मैं आपसे ये पूछने की दुष्टता कर सकता हूं कि आप रहते कहां हैं? ये सारा संसार ही है घर मेरा। और काम? काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी नहीं। और अन्न प्रबंध वो कैसे होता है? भूख जितनी भिक्षा मिल ही जाती है। भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? अहम लज्जा को कुचल करके ही मनुष्य सन्यासी बनता है। और यदि किसी दिन कोई भिक्षा ना दे तो कोई शोक नहीं। ये प्रकृति इनकार नहीं करती। हवा कभी नहीं रुकती। जल तो मिल ही जाता है। वृक्ष फल देने से कभी भी मना नहीं करती। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? मन को जीतने का श्रम करता हूं। ये कैसा कार्य है? ये मन ही तो है जो वासना मोह क्रोध में फंस जाता है। आप यहां से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। राजन, ये धान तुम ले जाओ, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने मार्ग चलो,
मैं चला अपने मार्ग। मैंने धनी देखे, दरिद्र देखे, सत्ता में अंध क्षत्रिय देखे, ज्ञानी ब्राह्मण देखे, पर ये कैसा जीवन जो कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी। क्या हुआ मंगला दीदी? बात क्या है मंगला? खुशी का संदेश है, खुशी का, और ऐसी खुशी जिसके बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता। पर ये तो बताओ मंगला काकी, संदेश क्या है? अरे ये शोर कैसा, क्या हुआ क्या? ये शोर मेरे सौभाग्य का है। पिठोरा से मेरे भाई तपोधन ने संदेश भेजा है। लीजिए लीजिए, फल लीजिए, लीजिए। किंतु संदेश क्या है मंगला दीदी? उसने लिखा है, आदरणीय मंगला दीदी, पिठोरा से तपोधन का प्रणाम। निवेदन केवल इतना है कि क्यों ना कपिल वस्तु और पिठोरा के बीच जो संबंध है उसे और घनिष्ठ कर दिया जाए। हमारी पुत्री रोहिणी के संग आपके पुत्र देवदत्त का विवाह कर दिया जाए। यदि आपकी और राजा द्रोणोदन की इस संबंध से सम्मति हो तो हम मिलकर इस बात को मार्ग दे सकते हैं और विधिवत आपके और हमारे आदरणीय महाराज शुद्धोदन से हम इस विवाह प्रस्ताव की बात करें। अरे ये तो अति आनंद का समाचार है काकी माँ। मैंने पिठोरा की राजकुमारी को देखा है, वो बहुत सुंदर है। ज्येष्ठ की और उनकी जोड़ी खूब जचेगी। हमने तो कुलगुरु से उन दोनों की कुंडली भी मिलवा ली है। और पता है कुलगुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस विवाह से देवदत्त का भाग्योदय होगा। तुम केवल हाँ कह दो मंगला। शाक्य संघ की बैठक में मैं अवश्य बात करूंगा। तो परिवार में अब दो शुभ प्रसंग एक साथ होंगे। यशोधरा की गोद भराई और देवदत्त का ब्याह। बधाई हो मंगला दीदी, बधाई हो। अरे मंगला। हाँ। लीजिए भाई महाराज। मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो अनुज। आप भी और तुम भी। ये संदेश सचमुच मेरे लिए भी शुभ संदेश है। अब तो मुझे भी एक सखी मिल जाएगी। सत्य कहा, महल में चहल पहल होगी। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। और हाँ, जब मुंह दिखाई की बात हो तो अमिता दीदी को भी आमंत्रित करेंगे। अरे मंगला भाभी, आपने तो हम सभी का मुंह मीठा करा दिया, पर जिसके कारण ये हो रहा है उसे तो आप भूल ही गई। कुमार देवदत्त को भी तो खिलाइए। इसे तो स्वयं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बधाई हो देव। लो, मुंह मीठा करो। हाँ लो। रहने दो माँ, मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या लजाना ज्येष्ठ, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। लो, खा लो। इस तरह मत खिलाओ माँ। कहा ना मुझे नहीं खाना कोई लड्डू वड्डू। खा लो देव। देवदत्त। कुमार, ये क्या किया? देव, देव। देवदत्त, समझते क्या हो तुम स्वयं को? इस तरह सबके सामने मेरा हाथ छटक कर चले आए। आज तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने भी नहीं किया, और तुम मेरे ही पुत्र होकर मैं विवाह नहीं करना चाहता माँ। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते बताओ मुझे। पिठोरा का राज बड़ा है, शाक्यों में उनका मान है, और फिर राजकुमारी रोहिणी इकलौती भी है और सुंदर भी। फिर ये विरोध क्यों? देव, बात क्या है? क्या तुम्हें कोई और कन्या पसंद है? आप समझती क्यों नहीं है माँ? क्या नहीं समझती पुत्र? ये कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? हाँ? इतना अच्छा संबंध है तो मना क्यों कर रहे हो?
मैं पूछता हूँ, विरोध का कोई तो कारण होगा। बताते क्यों नहीं? क्योंकि मैं आज भी यशोधरा से प्रेम करता हूं। मैं यशोधरा से प्रेम करता हूं। मैं यशोधरा से प्रेम। मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। तू जानता भी है तू कह क्या रहा है? वो तेरे अनुज सिद्धार्थ की